हेलो एंड वेलकम टू आवर ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू और हम क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में देखा था कि अनटचेबिलिटी क्या होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन कौन से बेसिस पे किए जाते हैं लोगों के साथ। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और उन्होंने ये चीज़ खुद बता रखी है कि उनके साथ कैसा कैसा हुआ था जब वो 9 साल के थे, कैसे उनके साथ कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ये बात है 1901 की, जब वो 9 साल के थे। वो अपने भाइयों के साथ कोरेगांव के स्टेशन पे अपने फादर और उनके सर्वेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके साथ ही जाना था। तो वो उन्होंने काफ़ी टाइम वेट किया लेकिन वो आए नहीं। तो वहाँ का जो स्टेशन मास्टर था वो उनके पास इंक्वायरी करने के लिए गया, उनसे उनकी टिकट मांगी। तो उन्होंने अपनी टिकट उनको दिखा दी और उनसे उस स्टेशन मास्टर ने पूछा कि वो क्यों टायर्ड है, इतने क्यों थके हुए हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि हम काफ़ी देर से अपने फादर और उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं, बट वो अभी तक आए नहीं है, क्योंकि हमें कोरेगांव जल्द से जल्द निकलना है क्योंकि शाम होने वाली है। उन्होंने बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इतने वेल ड्रेस थे कि वो बिल्कुल भी कोई भी उनको अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक अनटचेबिलिटी ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उस स्टेशन मास्टर ने भी यही सोचा होगा कि वो एक ब्राह्मण चिल्ड्रन से, मतलब जो ब्राह्मण ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि वो एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने, स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से, मतलब कहाँ से हैं वो लोग। तो भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल भी समय ना लगाते हुए उन्होंने बोल दिया कि वो महार से। महार्स बॉम्बे में, महार्स को अनटचेबल माना जाता है और उनके साथ, मतलब उनको कभी कोई, मतलब उनको टच भी नहीं करता, उनके हाथ से कुछ खाते भी नहीं और उनको अपने गाड़ियों में भी नहीं बैठाते। यही चीज़ उनके साथ भी हुई है, भीमराव अम्बेडकर के साथ वहाँ पे। तो ये सुनते ही स्टेशन मास्टर का फेस बिल्कुल ही मायूस सा हो गया और उनको थोड़ा शौक सा लगा कि वो महार्स के बच्चे हैं। उन्होंने उनको ये चीज़ सुन के वो अचानक से ही अंदर चले गए और वो काफ़ी देर तक अंदर रहे, और वो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। फिर वो 15 से 20 मिनट के बाद वो बाहर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि अब आगे करना क्या है। तो बोलते हैं कि अब तो वैसे भी शाम हो गई है तो उनको जल्द से जल्द कोरेगांव पहुंचना पड़ेगा। तो वो उनसे बोलते हैं कि एक गाड़ी मिल जाती है या फिर बैलगाड़ी मिल जाती है जिससे वो कोरेगांव जा सके। बट वहाँ के जो आसपास में जो गाड़ी वाले थे उन सब ने उनकी बातें सुन ली थी कि वो महार से हैं, इसलिए वो अपने बुल्ले कार्ड में बैठाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। उनको दुगने पैसे देने के लिए भी तैयार थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, और क्योंकि वो एक अनटचेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए उनको अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए रेडी नहीं हुए। ये चीज़ इस स्टोरी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि इतने इतना ज़्यादा माना जाता था पहले अनटचेबिलिटी को, कि लोगों को ये भी नहीं देखा जाता था कि वो उसके दुगने पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, और उनकी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में उन लोगों को बैठाते भी नहीं थे। उनके साथ इतना भेदभाव कर देते थे। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन मैनर्स बोलते हैं, मतलब जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको ना ही उनके इकोनॉमिक बेसिस पे, बल्कि उनकी जो रिस्पेक्ट है या डिग्निटी है, उनका सम्मान भूल जाते थे, या उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे क्योंकि वो अनटचेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी में बता रखा है जो हमारे कंट्री में जो लोग थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया था, उन्होंने जो ये इनइक्वालिटी है इसके लिए भी फ़ाइट किया था। जो दलित्स हो गए, वुमेंस हो गई, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए या पीजेंट्स हो गए, इनइक्वालिटी के लिए भी फ़ाइट किया था कि उनको उनका हक दे सके। यहाँ पे जो दलित्स थे उनको टेम्पल्स में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्पल्स में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, और जो वुमेन्स जो है उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जैसे आदमी लोगों को पढ़ने दिया जाता है। तो इन लोगों ने मांग की थी कि दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री दी जाए और वुमेन्स को जैसे आदमी पढ़ते हैं वैसे उनको भी एजुकेशन दी जाए। और जो पीजेंट्स थे, जो मनी लैंडर्स, जो लैंड जिनके पास होती थी, वो उनके जो अंडर में जो पीजेंट्स काम करते थे, वो जैसे उनसे मतलब पैसे लेते थे, उसका हाई इंटरेस्ट बढ़ा के उनको वो किया जाता था। तो उन्होंने मांग की थी कि जितना इंटरेस्ट बनता है उतना ही लिया जाए उनसे, उससे ज़्यादा ना मांगा जाए, और उनको इक्वली मान के, मतलब जैसे दूसरों के साथ बिहेव किया जाता है वैसे उन लोगों के साथ भी किया जाए। और जब हमारे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे लीडर्स जो थे हमारे इंडिया के, उन लोगों ने भी इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर मारा था कि वो इनइक्वालिटी को क्यों हटा सके हमारे से, इंडिया से। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाए थे फंक्शंस या फिर रूल्स जो बनाए थे, इस चीज़ को देख के बनाया था कि इनइक्वालिटी हटा ही दी जाए बिल्कुल भी, और लोगों के साथ बराबर का, मतलब इक्वली बिहेव किया जाए, जैसे नीची कास्ट वाले हो गए उनके साथ भी। और यहाँ पे हमारे इंडिया में मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, मतलब लोग इसके अगेंस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लोगों ने, जो नीची कास्ट वाले थे या फिर जो अनटचेबिलिटी ग्रुप से बिलोंग करते थे। जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लीडर हैं ऐसे जो खुद भी नीची कास्ट से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने भी स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा साथ दिया था कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। जैसे कि बी आर अम्बेडकर हो गए, उनकी भी स्टोरी आपने पढ़ी है कि उन्होंने
उनके साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्योंकि वो एक दलित ग्रुप से बिलोंग करते थे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने गोल बना लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को वो करने के लिए कि हटा ही दिया जाए बिल्कुल भी इसको। इनइक्वालिटी देखी गई है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया गया है इंडिया में। तो सबने ये चीज़ मांगी है कि उनको हमेशा अब से इक्वल राइट दिया जाए, उनके साथ अनटचेबिलिटी ना की जाए, जो पहले भी देखा गया है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी की गई है। इस चीज़ को वो एक क्राइम के टाइप में लेंगे कि अगर किसी ने अब की गई, उसके लिए एक लॉ बनाया गया उनके ऊपर कि अब कोई भी वो करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये उनका भी हक है कि वो लोग भी जैसे नॉर्मल पीपल्स रह रहे हैं वैसे उनको भी इक्वली इस इंडिया में रहने दिया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में भी लिखी गई है। और उसके जो वो थे लीडर्स थे जो इनमें कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इसके लिए स्टेप लिया जाएगा कि उनको इक्वल किया जाए, या भले ही वो पुअर पीपल हो या फिर वो जो नीची कास्ट वाले हों उनके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ के बारे में भी लिखा गया है कि उन लोगों को रिस्पेक्ट दी जाएगी जिनकी डाइवर्सिटी अलग है। मतलब लोग उनके बेसिस पे भी देखते हैं कि अगर वो दूसरी उससे है, रिलीजियस से है, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनको उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ के लिए भी लिखा गया है कि जो इंसान जो रिलीजन मानता है, जो लैंग्वेज बोलता है या जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, वो अपना ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, वो भी खुल के। मतलब उसको किसी चीज़ से, किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ जाति किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा कि तुम अपने ये वाला मतलब तुम अलग से फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर कुछ और। वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपना रिलीजियस मान सकते हैं या फिर अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गौर किया है कि इनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है कि अब हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल हटाई दी जाएगी। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब अनटचेबिलिटी है, जिसे हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते और उनके साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम विलेजेस में देखी गई है, जो छोटी जगह होती है जहाँ पे अभी भी कास्ट को लेके भेदभाव किया जाता है। बट जो सिटीज़ हो गए वहाँ पे भी ऐसी ये सब चीज़ें हटा दी गई है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और वहाँ पे सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है लोगों की, इसलिए वो उनको इक्वली वैल्यू दे रहे हैं अब। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी माना जाता है कि ये अनटचेबिलिटी या फिर ये भेदभाव वाली चीज़, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कहीं ना कहीं है हमारे इंडिया में, जो कि हमें अभी हटानी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उस पर अभी भी काम कर रही है। इस वीडियो में, इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।